औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की बहुत एक अहम वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूँ इस वक्त प्रोफेसर ग़ुलाम रसूल। तो ये उर्दू साल अव्वल का जो गेस्ट पेपर है, मतवक्को सवालात। देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हमारे स्टूडेंट आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इतना ज़्यादा सिलेबस, उसमें कौन सा हिस्सा किया जाए, कौन सा छोड़ा जाए। पिछले तकरीबन को 8 से 10 साल पेपर को मद्देनज़र रखते हुए ये एक मतवक्को सवालात जो आ सकते हैं, मतलब कि आप समझे काफ़ी हद तक, मतलब 99% तक इसमें से पेपर आने के चांस हैं। तो आइए देखिए, तो ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ। सवाल नंबर 1 है हमारा हिस्सा है मारूज़ी। इसमें अदबी इस्तिलाहात आती हैं MCQs पे 3 चीज़ें हैं, तशबीह, इस्तिआरात, तलमी। 5 नंबर के MCQs इसमें से आते हैं। दूसरे नंबर पे है शहरी इस्तिलाहात, इसमें मतला, मकता, काफिया, रदीफ। 5 नंबर के MCQs इसमें से हैं। और तीसरे नंबर पे है तज़किर व तानीस, जिसमें मुज़क्कर मुअन्नस गैर हकीकी होते हैं, और 5 नंबर के MCQs इसमें से आएंगे। और चौथे नंबर पे है हिस्सा नसर, जो आपकी बुक है, असबाक है, उनमें से 5 नंबर के MCQs आएंगे। सो ये वाला जो हमारा सवाल नंबर 1 मारूज़ी पोर्शन है, ये 20 नंबर का आएगा। ये तो आम है, ये तो वैसे भी हमने करना होता है इसको। और सवाल नंबर 2 देखिए, अशआर की तशरीह। तो ये अशआर की तशरीह, जिसमें सबसे पहले हिस्सा नज़म है। हिस्सा नज़म का इसका पैटर्न कुछ यूँ है कि नज़म का उन्वान, शायर का नाम, 2 शेर हैं जिनकी तशरीह 4-4 नंबर की आएगी, 10 नंबर, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास जो वक्त होता है ना, वो वाला वक्त 20 मिनट है। 2 अशार की तशरीह हमने 20 मिनट में लिखनी है। दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी भी कर सकते हैं, अलग-अलग भी कर सकते हैं। और इनकी तवालत कितनी होनी चाहिए? 1.5 से 2 सफ़हात एक शेर की रिक्वायर की जाती है हमसे। तो इसमें अहम जो नज़में हैं वो मैदान करबला में सुबह का मंजर, हिलाल इस्तक़लाल, नात, ख़ताब, जवानान इस्लाम और क़तआत। ये 5 नज़में बहुत ज़्यादा अहम हैं इनमें से। और उसके बाद हिस्सा गज़ल आ जाता है। तो इसका पैटर्न कुछ यूँ है, 1 नंबर शायर के नाम का, और 3 शेर हैं 3-3 नंबर के। तो 10 नंबर इस तरह बनेंगे। और उसके लिए जो हमारे पास वक्त है वो होता है 25 मिनट। 25 मिनट में तीनों अशार की तशरीह हमने करनी होती है। इसमें गज़ल, टोटली जो गज़लें हैं ना, वो 14 गज़लें हैं आपके सिलेबस में, जिसमें से गज़ल नंबर 1, 2, 3, 4, 7 और 10, ये जो गज़लें हैं ये बहुत अहम हैं, इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। सवाल नंबर 3 पे चले जाइए अजीज़ तलबा। इसमें इक्तबास की तशरीह 2 पैराग्राफ आते हैं, अलिफ और बे, दोनों में से एक पैरा हमने करना होता है। हवाला मतन सियाक़ व सबाक़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इक्तबास की तशरीह करनी है। तो इसके पैटर्न में कुछ यूँ है, 1 नंबर है सबक उन्वान का, 1 मुसन्निफ़ के नाम का, 3 नंबर इक्तबास के और 10 नंबर की तशरीह। टोटली हमारे पास ये इसी तरह 15 नंबर हुए। और जो वक्त हमारे पास होता है इसके लिए वो 30 मिनट है। 30 मिनट में और पूरी किताब में से जो अहम पैराग्राफ हैं वो आपको बता दिए गए हैं। एक मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक, वहाँ से लेके उग रहे थे, ये पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है। दूसरे नंबर पे गरज तुम जो कोई भी हो, वहाँ से लेकर नजात का जरिया, ये भी पेज नंबर 2 पे पैराग्राफ है। तीसरे नंबर पे सैर चश्मी और फराक हौसलगी से लेकर मैं उठाया, ये पेज नंबर 12 पे है। और चौथे नंबर पे हजरत कमर की बाछें, वहाँ से लेके आता रहता है, ये पेज नंबर 23 पे है। और 5वें नंबर पे बिलाशुबा इस वक्त तक, वहाँ से लेकर चरा रहा था, पेज नंबर 32 तक। और 6ठे नंबर पे आंसुओं से भीगा, वहाँ से लेकर नौकर रहूँगा, पेज नंबर 39। और उसके बाद है अचन पेचो ताप से लेकर रह गया था, वहाँ से लेकर रह गया था यहाँ तक, और पेज नंबर ये 44 है। नंबर 8 पे मेरठ से आकर देखा, वहाँ से लेकर कैद रहता है, 45 पेज नंबर इसका। नंबर 9 पे लाहौर तक पहुँचने, वहाँ से लेके यदतुल्लाह रखते थे, ये भी खतूत हैं, उनमें से ये पैराग्राफ है। एक आम खुशफहमी से लेकर पढ़े हैं, पेज नंबर 68, ये यहाँ तक। ये 10 इक्तबास जो दिए गए हैं, ये 10 में से 2 आते होते हैं, 2 में से कोई एक इसमें से ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद है सवाल नंबर 4 असबा का खलासा। इसका पैटर्न कुछ यूँ है, 1 नंबर है मुसन्निफ़ के नाम का और 9 नंबर का खलासा। ये हमने सबक का तीसरा हिस्सा लिखना होता है। इसके लिए जो हमारे पास वक्त है वो 15 मिनट होता है। देखिए इसमें अपनी मदद आप, सिफारिश, ओवरकोट, अदीब की इज्जत, चिराग की लो, दोस्ती का फल, ये 6 असबाक बहुत ज़्यादा आम हैं 2020 के गेस्ट पेपर के हवाले से।
اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 5، نظم کا خلاصہ۔ یہ 5 نمبر کا ہی ہوتا ہے نظم کا خلاصہ، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو وقت ہے وہ بھی 5 منٹ ہے۔ تسلیم و رضا، مستقبل کی جھلک، خطاب، با جنوانان سلام، ہلال استقلال اور لوکل بس، یہ 5 نظموں کے خلاصے ہم نے اچھی طرح سے کر لینے، اس میں سے انشاءاللہ خلاصہ آ جائے گا۔ سوال نمبر 6 ہمارے پاس ہے مکالمہ یا روداد۔ 2 چیزیں آتی ہیں، آپشنل ہے، یہ چیز کر لیں یا یہ کر لیں، تو اس کے نمبر ہوتے ہیں 10۔ جو وقت ہمارے پاس ہے وہ اس کو حل کرنے کے لیے 20 منٹ ہے۔ موبائل فون کا استعمال، مہنگائی اور بے روزگاری، دیہاتی اور شہری زندگی، امتحانی نظام، ڈاکٹر اور مریض، ٹیلی ویژن پروگرام، ٹریفک کے مسائل۔ اس میں دیکھیں یہ ہمارے پاس 7 مکالمے ہیں، اچھی طرح سے 7 مکالمے کرنے سے ان میں سے ایک مکالمہ آ جائے گا۔ روداد، یوم اقبال، جلسہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جشن آزادی، الوداعی تقریب، تقسیم انعامات، کرکٹ میچ۔ یہ ہمارے پاس 6 روداد ہیں، ان میں سے کوئی ایک روداد آ جاتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 7، درخواست یا رسید، 10 نمبر ہے، اور ہمارا اس کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو وقت ہے وہ 20 منٹ ہوتا ہے، اور نمبر اس کے 10 ہیں ہمارے پاس۔ ایک فیس معافی، دوبارہ داخلہ، کریکٹر سرٹیفکیٹ، محلہ کی صفائی، ملازمت، ڈاکیہ کی شکایت۔ یہ دیکھا جائے یہ ہمارے پاس 7 درخواستیں ہیں، 7 اپلیکیشنز ہیں، ان میں سے کوئی ایک آ جائے گی۔ اور اس کے بعد دیکھیے رسید، رسید میں موٹر سائیکل، کار، بھینس، اور اس کے بعد وظیفہ اور کرایہ مکان۔ یہ 5 رسیدیں جو بہت زیادہ اہم ہیں، ان میں سے ایک آ جائے گی۔ اس میں بھی چوائس ہے درخواست یا رسید، ایک چیز ہم نے لکھنا ہوتی ہے۔ تو نمبر 8 پہ دیکھ لیجئے، سوال نمبر 8، تلخیص نگاری۔ یہ تلخیص نگاری ایک یہ ایسا ٹاپک ہوتا ہے، یہ ہم نے بالکل پیراگراف کو شارٹ کر کے لکھنا ہوتا ہے، اس کا تیسرا حصہ لکھنا ہوتا ہے، ساتھ اس کا عنوان لکھنا ہوتا ہے، اور یہ سب سے مختصر سوال ہے، اور یہ بورڈ کے حوالے سے ایک ایسا سوال ہے جتنا تھوڑا لکھیں گے نمبر اتنے زیادہ ملیں گے، اور 2 نمبر اس کے عنوان کے ہوتے ہیں، اور 8 نمبر ہے اس کی تلخیص نگاری کے ہوتے ہیں۔ یہ ان سین پیراگراف آ جاتا ہوتا ہے۔ اب اس کو کیسے کیا جائے، امدادی کتاب کے کچھ پیراگراف سولو کیے گئے، جو اب بھی ہیلپنگ بک آپ پڑھیں، شرح سرمایہ پڑھ لیں، ارمغان اردو پڑھ لیں، اور یا معامن ادب ہے یہ پڑھ لیں، فکر نو وہ پڑھ لیں، ان کے پیچھے کچھ پیراگراف دیے ہوئے ہیں، اور آسانی سے کہا لیے کہ سابقہ کو 2-3-4 سالہ پیپر دیکھ لیں، ان پہ جو پیراگراف آئے ہیں وہ آپ ایک بار پڑھ لیں، اور آپ آسانی سے جان جائیں گے کہ ہم نے کس طرز میں آنے والا جو ایک پیراگراف تلخیص نگاری اس کی کس طرح ہم نے کرنی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا سال اول کے سلیبس کا ایک گیسٹ پیپر، تو اس کو اچھی طرح سے کر لیجئے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ 2020 کا آنے والا جو سالانہ پیپر ہے اردو کا وہ اسی میں سے آئیے گا، یقیناً آپ اچھے نمبر حاصل کریں گے، اور مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔